नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों ने आजकल ये देखा होगा कि किसी न किसी सेलिब्रिटीज को कैंसर डायग्नोस हो रहा है। अपने आसपास जानने वालों में आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कैंसर से लड़ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका साफ साफ यह मतलब है कि कैंसर लगातार बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे और समझेंगे कि कैंसर के बढ़ने के क्या क्या कारण हैं, जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। यह यंग लोगों में भी क्यों होने लगा है, तो इन्हीं सब के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर देखा जाए तो 1980 में लगभग 3 लाख लोग एक साल में कैंसर से डायग्नोस होते थे और लगभग 2 लाख लोग इससे मर भी जाते थे। लेकिन दोस्तों, अगर अब का आंकड़ा देखा जाए तो लगभग 14 लाख लोग एक साल में कैंसर से डायग्नोस हो रहे हैं, और वो भी ये कैंसर जो है ये भी काफी अलग अलग टाइप के हैं, और लगभग 9 लाख लोगों की एक साल में डेथ भी हो जाती है। हेलो नमस्कार, मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल हेल्थी फ्लक्स में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चैनल एक स्वास्थ्य संबंधित चैनल है। इसके अंदर आप लोगों को स्वास्थ्य संबंधित सारी जानकारियां दी जाती हैं, जैसे आप लोगों को किस बीमारी में किस प्रकार की मेडिसिन खानी है, उसके क्या इफेक्ट है, क्या साइड इफेक्ट है, इसके बारे में बताया जाता है। साथ साथ कुछ ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में बताया जाता है कि जिसको अगर आप अपनाते हो तो आप अपने लाइफ को और भी बेहतर बना सकते हो। तो देर न करते हुए जो भी स्वास्थ्य संबंधित वीडियो देखना पसंद करते हैं, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक करना ना भूलें, जिससे मेरी जो आने वाली नई वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग तक आसानी से पहुंच जाए। तो देर न करते हुए आते हैं टॉपिक पर। दोस्तों, कैंसर क्यों बढ़ रहा है, आइए इसको एक आसान से एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारी एक कॉलोनी है, उनमें एक हमारा घर है, और उनमें चोरियां आजकल लगातार बढ़ते जा रही हैं। तो ऐसा मान लेते हैं कि हमारा जो घर है वो हमारी बॉडी है, और ये जो चोर है ये कैंसर है। दोस्तों, सबसे पहले समझें कि पुराने घरों में कुछ न कुछ कमजोरियां आ ही जाती हैं, जिससे चोर को घुसने का मौका मिल जाता है। वैसे ही दोस्तों, जैसे हमारा शरीर, हमारी बॉडी की उम्र बढ़ती जाती है, उसी प्रकार से हमारी बॉडी भी कमजोर होती जाती है, और कैंसर होने का जो रिस्क होता है वो काफी ज्यादा बढ़ने लगता है। और दोस्तों, कुछ लोग सब कुछ जानते हुए भी अपने घरों के दरवाजों को खोले रखते हैं, और वह ये समझते हैं कि हमारे घरों में कौन चोरियां करेगा। लेकिन ऐसे ही घरों में चोरियां सबसे ज्यादा बढ़ रही हैं। दोस्तों, घर खुला रखने का मतलब है तंबाकू, यानी तंबाकू का सेवन। हम सबको पता है कि तंबाकू खाने से क्या होता है। तंबाकू के पैकेट पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता है, बड़ी बड़ी फोटो भी छपी रहती है कि अगर आप तंबाकू को सेवन करेंगे तो आपका जो मुंह है वो ऐसे हो जाएगा, आपको इन प्रकार की बीमारियां हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों, फिर भी तंबाकू का सेवन बढ़ रहा है। देखिए, बीड़ी सिगरेट तो शायद कुछ कम हो रहा है, लेकिन ये जो तंबाकू है, ये जो जुबा कैंसरी है, वो काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। तंबाकू की वजह से मुंह के कैंसर में भारत नंबर 1 बनता जा रहा है। ये जो गुटखा है वो काफी ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए ये यंग लोगों में भी कैंसर के मामले काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। मुंह का कैंसर पहले 50 वर्ष के बाद देखा जाता था, लेकिन अब ये 20 से 30 साल के लोगों में भी देखा जा रहा है। अब अगले उदाहरण से समझते हैं। दोस्तों, मकान यानी कि आपकी बॉडी, अगर आप इसको घटिया मसालों से, घटिया सामग्री से बनाएंगे तो निश्चित तौर पे ही कुछ ही दिनों के बाद इसमें कमजोरियां आने लगेंगी और चोर को आसानी से घुसने का मौका मिल जाएगा। वैसे दोस्तों, हमारी बॉडी जिसके अंदर आप कचरा यानी कि जंक फूड डालते रहते हैं। दोस्तों, जो हमारी पुरानी डाइट थी वह आइडियल तौर पे एंटी कैंसर डाइट थी। उसके अंदर फल थे, सब्जियां थे, गेहूं थे, दालें थी, रोटियां थी, बिना पॉलिश के चावल थे, बिना पॉलिश की दालें थी, ज्वार, बाजरा, दूध, दही, सब प्रकार की चीजें हमारी डाइट में शामिल होती थी। घर का बना खाना सुबह शाम खाते थे, या कभी कभी तीनों टाइम खाते थे। ये हमारे पूर्वजों की डाइट थी। लेकिन अब हम अपने शरीर में क्या डाल रहे हैं? हम अपने शरीर में मैदा डाल रहे हैं, शक्कर डाल रहे हैं, अल्ट्रा रिफाइंड कई प्रकार के तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड, और यहाँ तक कि दिन भर स्नैकिंग करते रहते हैं। दोस्तों, डाइट के अंदर कम फाइबर का होना, ज्यादा प्रोसेस्ड फूड का खाना होना तथा मोटापा, ये तीनों आपके कैंसर का कारण बन सकते हैं। और इन तीनों की वजह से शरीर में अलग अलग हिस्सों में कैंसर होने का खतरा बना रहता है। घरों को मेंटेन करने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, कुछ ना कुछ काम करते रहना पड़ता है,
घर को अपग्रेड करना पड़ता है, उसको अच्छी तरीके से मेंटेन करना रहता है। अगर दोस्तों हम ऐसे ही पड़े रहेंगे, सेडेंटरी लाइफस्टाइल अपनाएंगे, तो धीरे धीरे ये जो हमारा घर है यानी कि जो हमारी बॉडी है वो कमजोर होती जाएगी और इनमें आसानी से चोर घुस पाएंगे। स्कूल जाते समय, ऑफिस जाते समय हम साइकिल का इस्तेमाल आजकल नहीं कर रहे हैं। सामान लाने के लिए भी घर में रहना पड़ता है, हम ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं, सामान हमारे दरवाजे पे आ जाता है। तो इसलिए हम ना तो चल फिर रहे हैं, बस खाली बैठे रहते हैं। इसीलिए दोस्तों बॉडी की एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, बॉडी को मजबूत करने के लिए बॉडी को एक्टिव रखना बहुत ही जरूरी है। आपको नियमित रूप से एक्सरसाइज करनी चाहिए और अपने डाइट पे कंट्रोल रखना चाहिए। अगर आपका शरीर इनएक्टिव रहेगा तो आसानी से कैंसर रूपी चोर आपके शरीर में घुस जाएगा। अगर दोस्तों घर में पार्टियां चल रही हैं, उनमें कई अनजान लोग भी आ रहे हैं, तो उसके साथ चोर भी अंदर घुस आता है। जो पार्टी का होस्ट है वो अपने ही हैंगओवर में पड़ा रहता है, वो ध्यान नहीं देता कि हमारे घर में कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। तो कब चोर आएगा, कब चोरी करके चला जाएगा, उसको कुछ पता ही नहीं चलेगा। दोस्तों ये जो अल्कोहल का कंजप्शन है ये बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। तो अल्कोहल का सेवन करना पहले बहुत बड़ी बात होती थी कि वह दारू का सेवन करता है, लेकिन आजकल ये काफी ज्यादा कॉमन हो गया है। लोग पूछते हैं तुम अल्कोहल नहीं पीते? तो ये जो सोशल चेंज आया है, अल्कोहल का सेवन जो काफी ज्यादा बढ़ रहा है, अल्कोहल के साथ साथ दूसरे चीजों का भी कंजप्शन काफी ज्यादा बढ़ रहा है, जैसे काफी ज्यादा जंक फूड का भी सेवन बढ़ रहा है। दोस्तों अल्कोहल अपने आप में ही एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है कैंसर होने का। अल्कोहल सिर्फ लीवर में ही कैंसर नहीं करता, शरीर में ऐसे बहुत सारी जगह है जहाँ पे अल्कोहल की वजह से कैंसर हो जाता है। तो इस एग्जाम्पल का भी आपको ध्यान रखना है। अगर दोस्तों हम ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ की पुलिस ही काफी ज्यादा कमजोर है, तो वहाँ पे चोरियां यानी कि कैंसर तो अपने आप बढ़ जाएगा। आप खुद ही अपने घर की भले कितने ही देखभाल कर लें, कहीं न कहीं चोर को घुसने का चांस बन ही जाता है। वैसे दोस्तों हवा में, पानी में, आपके खाने में काफी ज्यादा पॉल्यूशन, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, दुनिया भर के केमिकल बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। इसकी वजह से भी आपको कैंसर होने का जो रिस्क है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों कॉलोनी हो या घर हो, चोर कभी कभार उनमें छुपने की कोशिश करता रहता है। अगर आपके सिक्योरिटी गार्ड से ही गलती हो जाए तो ये चोर आपके घरों में आसानी से घुस जाता है। हमारी बॉडी के अंदर कैंसर सेल्स बनते ही रहते हैं। हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एक प्रकार का सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। वह इन कैंसर सेलों को टारगेट करता है और उन्हें खत्म कर देता है। लेकिन अगर हमारा इम्यून सिस्टम ही कमजोर है, यानी कि जो हमारा सिक्योरिटी गार्ड है उसी से गलती हो जा रही है, वो कैंसर सेल को सही प्रकार से डायग्नोस ही नहीं कर पा रहा है, तो हमारे शरीर के अंदर कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। दोस्तों एड्स, डायबिटीज या जो लॉन्ग स्टेरॉइड का जो यूज होता है, इसके अंदर हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो कमजोर हो जाता है। उस समय हमारे बॉडी के अंदर कैंसर का रिस्क होने का खतरा बढ़ जाता है। अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल तथा हेल्दी डाइट का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। दोस्तों कभी कभार क्या होता है कि हमारे घर के अंदर का ही कोई ऐसा सदस्य होता है जो दरवाजा खोल देता है, जिसकी वजह से कैंसर यानी कि हमारे जो चोर है वो शरीर के अंदर घुस जाते हैं। वैसे ही हमारे बॉडी के अंदर कुछ तरह के इन्फेक्शंस होते हैं जो क्रोनिक इन्फेक्शन मतलब लंबे समय तक हमारे शरीर के अंदर बने रहते हैं। वो हमारे शरीर के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर लंबे समय तक रहने के कारण हमारी सेल्स है उसको डैमेज करते रहते हैं और उनसे कैंसर होने का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों ये जो इन्फेक्शंस होते हैं ये सामान्य वायरल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। दोस्तों कभी कभार हमारे घरों के आसपास कुछ अनजान लोग भी रहते हैं, उनमें चोर भी हो सकते हैं, लेकिन लापरवाही की वजह से हम न तो अपने सिक्योरिटी गार्ड को बताते हैं, न तो हम पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। इसका यह मतलब है कि कभी न कभी हम लोगों को कुछ ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं जो कैंसर होने के लक्षण हो सकते हैं, लेकिन लापरवाही के कारण हम न तो उसे पहचान पाते हैं, न इन लक्षणों को देखते हुए हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर की सलाह लेते हैं। ऐसे में क्या होता है कि इन लापरवाही के कारण हमारे शरीर में जो कैंसर होता है वो काफी लंबे स्टेज में पहुंच जाता है। इसके एग्जांपल में जैसे ओरल कैंसर हो गया, गैस्ट्रिक कैंसर हो गया, इन सब के लक्षण हम लोगों को दिखाई देते हैं। बस हम लोगों को समझना चाहिए और डॉक्टर से जाके मिलना चाहिए। दोस्तों पश्चिमी देशों में कैंसर बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है, लेकिन अर्ली स्टेज में वो लक्षणों को पहचान लेते हैं और उन लक्षणों को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं, जिसे डॉक्टर कैंसर डायग्नोस करता है और उसे अच्छी तरीके से ट्रीट कर देता है। लेकिन दोस्तों भारत के अंदर क्या होता है कि लक्षणों को देख के अनदेखा कर देते हैं और ये डॉक्टरों के पास नहीं जाते, जिससे कैंसर लास्ट स्टेज में पहुंच जाता है। उसके बाद जाके ये डायग्नोस होता है, जिसे ट्रीट करने में, जिसका इलाज करने में बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और कभी कभी तो ये देखा गया है कि पेशेंट की
डेथ भी हो जाती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये जो मैंने एक सामान्य भाषा में कुछ एग्जाम्पल्स देके कैंसर के बारे में बताया है कि कैंसर हमारे शरीर में बढ़ने की क्या क्या कारण हो सकते हैं, किन किन वजहों से कैंसर हो सकते हैं। अगर ये सब चीजें आप लोगों को समझ में आ गई हो, ये आपको फायदेमंद लगता हो, तो इस वीडियो को आप लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे आपके जो जानने वाले हैं वह भी कैंसर होने के जो ये लक्षण है, जो ये कारण है, उनको देखकर अपने आप को सुरक्षित रख सकें और सही समय पे डॉक्टर के पास जाकर अपनी डायग्नोसिस करवा सकें। इसी प्रकार के स्वास्थ्य संबंधित वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और अन्य टॉपिक पर, किसी और अन्य वीडियो में। तब तक के लिए रहो हेल्दी, जियो हेल्दी। जय हिंद।